ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है तो आई एम आउट। ये डायलॉग आपने सोनी टीवी चैनल पर आने वाले बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया में कई बार सुना होगा। साथ ही आपने इस शो के जजों को, छोटे उद्यमियों को लंबे भाषणों के द्वारा बिजनेस का ज्ञान देते हुए भी सुना होगा। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस शो में उद्यमियों को फंडिंग का पाठ पढ़ाने वाले इन जजों के खुद के बिजनेस की क्या स्थिति है? क्या आप जानते हैं कि ज्ञान की गंगा बहाने वाले इन जजों के खुद के बिजनेस खस्ता हाल में है? इन जजों के बिजनेस का लेखा जोखा जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको अवगत करवाऊंगी शार्क टैंक इंडिया के शार्क की खुद की कंपनियों की कितनी बदहाली है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर हमें अवश्य फॉलो करें। तो चलिए और विलंब आरंभ करते हैं। शार्क टैंक इंडिया के जजों की ज्ञान की गंगा बहाने की शैली को देखकर लोग सोच में ही पड़ जाते होंगे कि इनकी खुद की कंपनी तो कम से कम नहीं तो दोगुनी कमाई तो कर ही लेती होगी। लेकिन हाल ही में अमेज़न बेस्ट सेलर लेखक अंकित उत्तम ने अपने एक लिंक्डइन पोस्ट के माध्यम से इन सभी शार्क यानी जजों को लेकर जो खुलासे किए हैं वो हैरानी में डालते हैं। अंकित ने अपनी पोस्ट में बताया कि इस शो के 2 जजों को छोड़कर बाकी सभी सीजन के जजों की कंपनियां घाटे में हैं। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि जब इनकी खुद की कंपनियां घाटे में है तो इन्हें बिजनेस रियलिटी शो के जज की कुर्सी पर किसने बैठा दिया? आइए आज हम भी मिलकर शार्क टैंक इंडिया के जजों को जज करते हैं और सच तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अभी हाल ही में बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया का सीजन 2 आरंभ हुआ है। इस शो के दोनों सीजन में बैठने वाले जजों की सूची में विनीता सिंह, गजल अलग, अनुपम मित्तल, नमिता थापर, अश्नीर ग्रोवर, पीयूष बंसल, अमित जैन और अमन गुप्ता शामिल हैं। लेकिन अमन गुप्ता और गजल अलग की कंपनियों को छोड़कर बाकी सभी जजों के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनियां भारी नुकसान झेल रही हैं। इस शो की एक जज विनीता सिंह कई बार 1 करोड़ की नौकरी को छोड़कर एक बिजनेस वुमन बनने की कहानी सुनाती रहती हैं और प्रतिभागियों को व्यापार करने के नए तरीके भी बताती हैं, पर लगता है खुद इन तरीकों को अमल में लाना भूल जाती हैं। उनकी कंपनी शुगर कॉस्मेटिक्स को वित्त वर्ष 2022 में 75 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, तो वहीं वित्त वर्ष 2021 में इनकी कंपनी को 21.1 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था। वहीं सीजन 1 के जज अश्नीर ग्रोवर की बात की जाए तो भारत पे ने वित्त वर्ष 2022 में 5,594 करोड़ का नुकसान झेला। वित्त वर्ष 2021 में इनकी कंपनी का नुकसान 2,961 करोड़ रुपए का था। हालांकि अश्नीर ग्रोवर ने अभी कुछ समय पहले ही भारत पे को छोड़ दिया है। मकान.com, मौज मोबाइल और शादी.com जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक अनुपम मित्तल शो में सटीक बात करने के लिए जाने जाते हैं। लगभग हर डील में अपनी रुचि दिखाने वाले अनुपम मित्तल की शादी.com को छोड़कर इनका कोई भी बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। वहीं इस शो के जज पीयूष बंसल की लेंस कार्ड को भी वित्त वर्ष 2022 में 102.3 करोड़ रुपए की हानि हुई थी। लगभग सभी क्षेत्रों में खुद को जानकार न मानने वाली नमिता थापर को लेकर भी इस पोस्ट में एक बड़ा खुलासा किया गया है। नमिता थापर एमक्योर फार्मा की फाउंडर हैं ही नहीं, बल्कि इस कंपनी को तो उनके पिता ने शुरू किया था और नमिता कंपनी के CEO हैं। वहीं सीजन 2 में जज बने अमित जैन की कार देखो को वित्त वर्ष 2021-22 में 246.5 करोड़ का बड़ा नुकसान हुआ था। इस शो के पहले सीजन की जज गजल अलग की बात करें तो इनकी कंपनी ममाअर्थ को वित्त वर्ष 2021 में 1,332 करोड़ का घाटा हुआ था। वित्त वर्ष 2020 के दौरान इनको 428 करोड़ का घाटा हुआ था। पहली बार वित्त वर्ष 2022 में इनको 14.44 करोड़ रुपए का लाभ हुआ।
यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल गजल अलग की कंपनी को और अमन गुप्ता की बोट कंपनी को ही लाभ हुआ है। सोचिए कि घाटा झेल रहे ये जज यहाँ आए प्रतिभागियों को क्या बिजनेस के गुर सिखाएंगे। ये तो ऐसे ही है कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। सोचिए कि आपकी खुद की कंपनी नुकसान झेल रही है और आप एक रियलिटी शो के सोफे पर बैठकर नई कंपनियों में पैसे लगा रहे हैं। इस शो के सभी जज एक बिजनेस रियलिटी शो के नाम पर क्या जनता को मूर्ख नहीं बना रहे? इस शो के मूल संस्करण यानी अमेरिकी शार्क टैंक शो के जजों की बात करें तो जब ये शो प्रसारित हो रहा था तब जज बारबरा कोरन, मार्क क्यूबन, लोरी ग्रीनर, रॉबर्ट हार्जवेग, डिमंड जॉन और केविन ओ लेरी की सभी कंपनियां लाभ कमा रही थीं। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा ही बह रही है। जज बने बैठे हैं और खुद की ही कंपनी नहीं चलाई जा रही है। ऐसा हाल एक दो नहीं बल्कि अधिकतर जजों का है। उस पर से तनकर ज्ञान भी दे रहे हैं।